अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बख़ैर आफ़ियत होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया, अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो जुड़ रहे हैं। कुछ लोगों का और भी इंतज़ार करेंगे जुड़ने का, और एक ख़ास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, सबका इंतज़ार करेंगे जुड़ने का। सभी जुड़ जाएँ, जितने भी हो सकता है जल्दी-जल्दी से जुड़ जाएँ हमारे साथ। डॉक्टर अब्दुल बारी नाइक हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस लाइव में। कुछ दो चंद चीज़ें हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं। इस वक्त प्रोसेस जब तक स्टार्ट होगा, बारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अब्दुल बारी नाइक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी थैंक यू अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ा खुलासा जम्मू कश्मीर बैंक के हवाले से आज आपने किया है। जम्मू कश्मीर बैंक में जो धांधलियां हो रही हैं उन पे कहीं ना कहीं नजरसाज किया, नजर डाली। जी एक्चुअली ये आज की कहानी नहीं है, इससे पहले मैंने जो ब्रांच था डी के मार्ग का दमहाल हांजीपुरा में, जी तो जी उसको भी मैंने विंटर में एक्सपोज किया, क्योंकि वहाँ के चंद ऑफिशियल जो भी केसीसी लोन होता था, बाकी चीज ठगों के जरिए लोगों को लूटते थे। आज ये सेकंड जी ब्रांच है जो तुर्कवांगा में है, शुपियन में। उस बैंक में जी क्या हुआ, जितने भी कस्टमर्स है उनके अकाउंट से पैसा गायब। पैसा किसने जी यानी निकाला किसी को नहीं पता है, जबकि हर एक जितने भी ये जी अराइवल्स होते हैं इनके जी डेबिट इंस्ट्रूमेंट जिनको कहते हैं, डेबिट जी इंस्ट्रूमेंट पे सीधे या तो चेक होगी, या तो जी मेमो होगा, या तो और कोई जी चीज होगा जिसके जरिए ये विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन वहां जी जब मैंने उनसे पूछा डेबिट इंस्ट्रूमेंट है क्या, तो उन्होंने कहा जी हमने अथॉरिटी दी थी एक ऑफिशियल को, उसने अपने मतलब फिंगर से ही पूरा ट्रांसफर किया। जब मैंने फिर उनसे कहा अच्छा आप एक काम कर लीजिए, उन्होंने कहा जी कंस्ट्रक्शन चल रहा है बैंक का, तो इसलिए हम जी डेबिट इंस्ट्रूमेंट आपको नहीं दिखा सकते। डेबिट इंस्ट्रूमेंट पे सीधे साइन होता है किस ऑफिशियल ने ये पास किया हुआ है। तो एब्सोल्युटली हाँ वो नहीं दिया उन्होंने। फिर मैंने सीधे उन अकाउंट होल्डर्स का सीधे चार्ट निकाला, मीनस पूरा स्टेटमेंट निकाला। स्टेटमेंट जी। के जरिए मुझे पता चला इसमें मीनस बहुत सारा पैसा निकाला। अगर मैं अभी एक तकरीबन अकाउंट तकरीबन कितना पैसा निकाला होगा इसने, इस जो शख्स मैंने ने, या बैंक जितने भी ये। मैनेजर से बात की है, ब्रांच मैनेजर से, उन्होंने जी। कहा 50 से लेके 60 लाख, 5 to 6 50 से लेके, मिलियन ओ माय रुपीज। गॉड। हाँ, जी। 5 to 6 बहुत बड़ा मिलियन अमाउंट रुपीज होता है। बहुत बड़ा अमाउंट है। और जी इसमें मोस्टली टारगेट किया गया वुमेन फोक को, बुजुर्ग लोगों को, या डिसेबल पर्सन को टारगेट किया गया। उनके ही अकाउंट से पैसा चोरी हुआ है। और जो ओल्ड जी जो हमारे ओल्ड कस्टमर्स बैंक ब्रांच में होते हैं, जी और इनको जी, यानी पता कि भी नहीं बुजुर्ग होता कि हजरात हाँ वो हाँ अपने ये अकाउंट को एक मैनेज भी नहीं कर पाते हैं। हाँ वो सीधे उनके अकाउंट से पैसा निकालते हैं। और इवन अगर आप देखेंगे शॉक हो जाएंगे, इस जी सेम डेट पे 2 सितंबर को 2023 को जी 50,000 मतलब 50,000 मीनस 1,50,000 इस 50,000। औरत जो जेबा बानो है, इसके अकाउंट जी से निकला, जिसका अकाउंट होल्डर जो अकाउंट नंबर है इसका 06,000,401,000,00826, इसके जी। अकाउंट से मीनस एक दिन में 1.5 लाख रुपया। फिर दूसरा दिन ओहो। छोड़ के तीसरे दिन जी में इसके अकाउंट से 1,80,000 निकाला गया। फिर और एक दिन छोड़ के 2 तारीख, 4 तारीख, फिर 5 तारीख को भी इसके अकाउंट से कम 2 लाख रुपए निकाला गया। मीन्स इसकी जी नियरली जमा पूंजी अगर 5-8 लाख या 10 लाख होगी, वो सब जी इन्होंने निकाला है बैंक ऑफिशियल्स ने, इंक्लूडिंग जी। चंद ठग्स भी उसके साथ होंगे। और एक इसमें एक भी खाली। नहीं है, जी। मुझे एक भी नहीं जी है, ये कम से कम कस्टमर्स होंगे मुझे लग रहा है 20 से लेके 30 तक। अब मैंने इवन वहां ये जो रिक्वेस्ट भी की 30 अपने वीडियो में। कस्टमर्स थे डॉक्टर साहब, ये जो 30 कस्टमर्स थे, आपने कहा कि इसमें ये इनके अकाउंट डोरमेंट थे कि ये कंटिन्यू ये अकाउंट चला रहे थे? नहीं नहीं, ये अकाउंट चला रहे थे। और मैंने जी मैनेजर साहब से एक्चुअली 10 दिन पहले मैंने इस पे एक सिटिंग ऑपरेशन किया था। मैंने उसी जी। दिन उनसे पूछा था यहाँ बहुत सारा गबन है, बहुत सारी लूप होल्स है, लेकिन उन्होंने उस दिन कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने तब भी हम्म। शॉर्ट्स लिए थे, और मैंने उनको उस जी दिन भी समझाया था कि
यहाँ पर आप लोग अगर केसीसी का लोन है, अगर किसी ने जी गाड़ी ले ली है, आप उसके अकाउंट से पैसे निकालते हो, फिर आप जी। अपने मुलाजिम के अकाउंट में डाल देते हो और उसको मैसेज भी नहीं जाती है। क्रेडिट वाली तो हम्म। जाती है, फिर डेबिट वाली नहीं जाती है, और आप बहुत बड़ा घपला कर रहे हो। और उसमें एक ही चीज नहीं है, लोन वाले अकाउंट होल्डर के और जो नॉर्मल कस्टमर है जिनने अपनी जमा पूंजी पैसे किए हैं, क्योंकि शुपियन इलाका जो है वो रिच जी माना जाता है हॉर्टिकल्चर के बिल्कुल जरिए। तो मुझे लग रहा है इन बिल्कुल। ऑफिशियल्स ने सोचा इनको कहाँ याद होगा इतना पैसा है, और इनने लूट लिया। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा खुलासा आपने किया है कि ये तुर्कवांगन शुपियां के अंदर जो बैंक्स के अंदर धांधलियां, आपके हवाले से आप बात कर रहे हैं कि धांधलियां हो रही हैं, 50 से 60 लाख रुपया तक जो है निकाला गया है अकाउंट से। इस हवाले से जम्मू कश्मीर बैंक के जो बड़े अहदेदार हैं, चूंकि जम्मू कश्मीर बैंक एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी कि एक हुकूमती इदारा है और आरटीआई के अंडर भी है, तो जी जी। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अमाउंट निकाला है। बड़े जो आले ओहदेदार है जम्मू कश्मीर बैंक के, चाहे चेयरमैन की बात करें या बाकी सारे जो हैं, उन तक इस हवाले से बात पहुंचाई किस तरह से चीजें गबन हो रही हैं। आपके ऑफिशियल्स जो हैं जहां पे काम बराबर नहीं कर रहे हैं, लोगों के साथ बदतमीजियां कर रहे हैं, वहीं से यहां से लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक्चुअली मतलब इनको तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, चाहे बैंक मैनेजर से लेके गार्ड तक, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब जी इन्वॉल्व हुआ है। क्योंकि मैंने जी जो अपना इन्वेस्टिगेशन किया है, जब तक बैंक मैनेजर का हाथ नहीं होगा तब तक ये सब गबन होने का इम्पॉसिबल है। और एक ही चीज नहीं है, लोन पे दिया जाता है पैसा। इवन बैंक लोकल लोगों से मैंने सुना है बैंक मैनेजर साहब एक बंदे को प्रॉपर वे में पैसे दे रहे हैं, जी अच्छा खासा अमाउंट दे रहे हैं, जो कि नहीं देना चाहिए, जो बैंक ने बंद भी किया। सूद पे दे रहे जी हैं बैंक मैनेजर पैसा, वो मैंने इसमें जी खुलासा नहीं किया। बहुत सारी और भी एलिगेशंस है बैंक मैनेजर के सिर, वो रियली मैंने वो प्रैक्टिकली देखी हुई है और लोगों से बात की है। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 100% सच भी है, क्योंकि जब इतना गबन हुआ है और सबों ने ये सोचा, वो एक्चुअली अंडर कंस्ट्रक्शन है वो बैंक, वो शिफ्ट किया जी गया एक के घर में। तो उसी की आड़ में इन्होंने सोचा कि जितने भी डेबिट इंस्ट्रूमेंट्स है वो तो हायर्ड ही रहेंगे, हमें उनको दिखाने जी। की जरूरत नहीं पड़ेगी, या कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आएगी भी हम कहेंगे ये रिपेयर हो रहा है बैंक, इसलिए हम नहीं दिखा सकते। उसी के आड़ में इन्होंने बहुत बैंक के बहुत से पैसों को लूटा है। डॉक्टर साहब, मैं जानने की कोशिश करूंगा, एक अगर एक जम्मू कश्मीर का बैंक का एम्प्लॉय है, अच्छी खासी सैलरी लेता है, पढ़ा लिखा है, सारी चीजों से अवेयर है, तो इसे इन एम्प्लॉयज को पकड़े जाने का डर क्यों नहीं था? अगर ये इतना बड़ा कांड कर रहे थे, इतना बड़ा गबन कर रहे हैं, तो पकड़े जाने का डर कहीं ना कहीं इनको क्यों नहीं था? हर कोई चोर जब चोरी करने जाता है तो उसके दिमाग में शायद पहले ये रहता है कि मैं पकड़ा ना जाऊं, तो इनको ये खौफ क्यों नहीं था? देखिए आपको अब्रर भाई ये एक चीज पता ही होगी, अगर कोई भी मतलब इनिशियल स्टेज से चोरियां ही करता आया, चोरियों के जरिए उनकी अपॉइंटमेंट होती जा रही है, और फिर वो करेगा क्या? एक चोर का एक ही चीज होता है कि चोरी करना। मैंने इससे पहले जी भी कहा, अगर 2014 2016 में बैंक में अपॉइंटमेंट्स हुए, वो किन लोगों के हुए? उन्हीं लोगों के हुए जी जिनके पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस जो थे। और जो जी क्रीम हमारा था सोसाइटी में, जो क्रीम था, जितने भी मतलब अच्छे अच्छे क्वालिफाइड बच्चे थे हमारे, उनको हमने साइड लाइन किया। और जो बिल्कुल सुलकाक था, गुलकाक था, रहमान काक था, उसका बेटा बिल्कुल लगा, चाहे वो वर्कर था बिल्कुल। पीडीपी का, चाहे वो वर्कर था बीजेपी का, चाहे वो वर्कर था एनसी, जिसका भी वर्कर था, जिसकी उस दिन गेम थी हाथ में, उन्होंने उनको अपॉइंट किया। करीम को हमने जी साइड लाइन किया। और वो अनपढ़ एब्सोल्युटली। थे, उनको नहीं आता था, उनको जब वो खुद कभी पास नहीं हो पाए 10th में 12th में, रिश्वत के जी, जरिए वहां तक पहुंचे, फिर बैंक में लेकिन लगे तो बहुत वहां सारे भी वो डॉक्टर चोरी साहब कर। मेरिट की बुनियाद पे भी लगे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे नहीं, मेरिट की बुनियाद मैक्सिमम पे लगे अगर आप हुए हैं। देखेंगे, उसमें जी मैक्सिमम आप देखेंगे वो सिर्फ पीडीपी के वर्कर्स के बंदे लगे हैं। आप चेक कर लीजिए, या जो वो गवर्नमेंट जिस पार्टी की थी उनके वर्कर्स लगे हैं, या उन्होंने कहीं 8 लाख 10 लाख रुपया लिया है तो उन लोगों को लगाया है, और जो रियल क्रीम था उसको हमने असाइड किया। जी सेम बात फायर एंड इमरजेंसी में हुई है, ऐसे लोगों को जी। लगाया गया जो जिनको कुछ नहीं आता था और जो अंडर हाइट थे। तो क्या करेंगे? वो फायर एंड इमरजेंसी में भी घोटाले करेंगे जैसे ये बैंक में जी घोटाले करते हैं। इसीलिए ऐसे जो क्रीम ओपन मेरिट में सबसे टॉप क्लास क्रीम हो, कैटेगरी में सबसे टॉप क्लास क्रीम हो, उनको अपॉइंट करना चाहिए, जी ताकि वो अपने मेरिट से आ जाए और उनको पता है मेहनत क्या होती है, वो फिर चोरियां नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ यही होता है, अगर एक चोर
श्योर को आप जी बैंक पैसा मतलब सेव करने के लिए रखेंगे, उसको उसकी निगहबानी करने के लिए रखेंगे, वो उसकी निगहबानी नहीं करेगा, बिल्कुल। वो उसको चोरी करेगा। यानी साफ तौर पे बैंक जो है वो निगाहबानी के लिए होता है, और उसके अपने चार्जेस वो लेते हैं, अपनी सर्विसेज लेते हैं। वो एक इंस्टीट्यूशन है बाकायदा तौर पे, जो एक प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन है। कोई मिन्नत नहीं रख रहा अगर बैंक वाला हमारे पैसे की रक्षा कर रहा है, लेकिन अगर बैंक वाला पैसा ले रहा है, पैसा खा रहा है, और आपको लगता है कि ये खाली यहाँ पे नहीं हो रहा है, एक ही ब्रांच में नहीं होगा, बल्कि और भी कई सारे ब्रांच में इस तरह की चीजें हो रही होंगे, जो शायद लोग बात भी नहीं कर पा रहे होंगे और लोगों के सामने आ भी नहीं रहा होगा। देखिए, मैंने लास्ट में वीडियो में यही रिक्वेस्ट की कि अगर आपके बैंक में पैसा है तो प्लीज कल जाइए, परसों जाइए, बहुत सारे दिन पड़े हुए हैं, या अगर आपका जी लिंक है अपने नंबर से तब भी आप चेक कर जी लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ठग जो है ना, वो जो आपका क्रेडिट जाएगा पैसा, मे बी उसकी मैसेज जाएगी, जो डेबिट जाएगा उसकी मैसेज आपको नहीं जाएगी। इसलिए वेरीफाई करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जी हर जगह बिल्कुल। यहाँ चोरी है। कश्मीर में हर जगह ठग है, बैठा हुआ है, आपको जी ताक रहा है। बैंक में भी ठग्स बहुत है, इसलिए उसको देखने की, चेक करने की जरूरत है, क्योंकि वो आपका पैसा है, खून पसीने की मेहनत है, उसको सेव एंड कंजर्व करने की जरूरत है। अच्छा, ये जो जिन अफराद के पैसे लिए गए हैं या जिनसे पैसे चुराए गए हैं, उनके इस वक्त क्या ख्यालात है, क्या तासुरात है, और वो क्या बोल रहे हैं इस हवाले से, पैसों के बारे में? देखिए, वो तो सीधे गालियां दे रहे हैं जेएंडके बैंक के ऑफिशियल्स को, एज वेल एज उससे कैरेक्टर हुआ असैसिनेट। उस बैंक का जो जी कैरेक्टर है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि कहते हैं इससे बेस्ट एसबीआई बैंक में था, इससे बेस्ट पंजाब नेशनल बैंक में था, इससे बेस्ट एचडीएफसी या बाकी जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें रखना बिल्कुल था बिल्कुल पैसे। जेएंडके बैंक ने हमें बिल्कुल। लूटा। ये एक ही जगह जी नहीं होगा, आप चेक कर लीजिए, कल परसों आपको हर जगह आवाज आएगी कि नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी घपला हुआ है, वहां पर भी घपला हुआ। इवन बैंक का आजकल मुझे सुनने में आया है कि 50 रुपया, 60 रुपया वो ऐसे ही मतलब कार्ड के लिए काटते हैं, जो जी लीगलाइज नहीं होता है। बहुत सारे मसले हैं, लेकिन एक कस्टमर को ये सब चीजें नहीं पता। जी। यानी कि कहीं ना कहीं पैसा निकाला जाता है, छोटा अमाउंट ही वो फिर बहुत बड़ा बन बन गया होगा, उनके लिए बन रहा होगा, जिसपे कि आपको नजर नहीं है, जी जी लोगों को जी, जिसपे आप नजर। कैलकुलेट कर लीजिए, अगर हम 1 लाख अकाउंट होल्डर्स होंगे, अगर हमारे अकाउंट से एक एक रुपया निकलेगा तो वो 1 लाख बन जाता है, उसके लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन हमारे लिए 1 रुपया हमें वो दिखता नहीं है। सेम यहाँ पर भी प्रोसेस है। अगर इनके 12 लाख, 10 लाख, 5 लाख लूटे गए, ये ऑल जी दो मीगर अमाउंट होगा, लेकिन जब ये हम कंबाइन करेंगे तो ये मिलियंस में होगा, ये 5-6 मिलियन पैसा जमा हो जाता है, तो आप देखिए कितना पैसा है ये। बारी साहब, तकरीबन आपके कहने के मुताबिक 50 से 60 लाख रुपया तक लूटा गया है, निकाला गया है। और अगर इस हवाले से तहकीकात बैठती है, और हकीकतन जिस तरह से आपने पूरे वाज़ह तौर पे डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं, वाज़ह तौर पे आप डिटेल्स दे रहे हो, अकाउंट डिटेल्स दे रहे हो, तो इन ऑफिशियल्स के खिलाफ जिन्होंने ये चोरियां की हैं, इनके खिलाफ क्या एक्शन लेनी चाहिए? पहली बात, ये मेरा एस्टिमेट नहीं है, ये ब्रांच मैनेजर कह रहा है 5 to 6 मिलियन, मीन्स 50 से लेके 60 लाख गबन है। लेकिन हमेशा जी बैंक मैनेजर इतना तो नहीं कहेगा, मुझे लग रहा है वहां गबन कम से कम 1 करोड़ है। क्यों? क्योंकि ये करते क्या है, ये अगर एक जगह से डेबिट करते हैं ना, फिर वो क्रेडिट करते हैं दूसरी जगह, फिर उसको जी क्विकली रिवर्स भी करते हैं। रिवर्स करने के बाद फिर मैसेज नहीं आती है, आपका पैसा जी आपको पता ही नहीं। इवन एक कार, जिसने बेचारे ने कार निकाली हुई है लोन पे, उसका जी 5 लाख और कुछ का लोन था। पिछले जी 5 साल से 12 महीने अगर इनटू कम करेंगे तो 60 मंथ से वो भर रहा है 8,500 रुपये। जब मैं उसको कैलकुलेट जी करता हूँ तो 5 लाख से वो ऊपर आता है रकम, लेकिन अभी भी उसके हम्म। वहां पर बकाया है 3 लाख। तो बाकी पैसा गया कहाँ? पता बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि वो एक अकाउंट से लेके दूसरे अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को, सिक्योरिटी गार्ड्स को ट्रांसफर करते हैं। इस वजह से बहुत वहां लूट खसूट मची हुई है, तुर्कवांगाम शुपियन वाले ब्रांच में। कोई रिएक्शन उनकी जानिब से अभी तक आया कि जी ऐसा कुछ नहीं है, या बैंकिंग ऑफिशियल्स की जानिब से कोई रिएक्शन आया? आपने पूछा कि 60 से 70 लाख रुपया गरीबों के जो हैं गबन हुए हैं, इस पे आप कहीं ना कोई एक्शन उठाए, इस पे कहीं ना कहीं आवाज उठाएं? देखिए, जब मैं 10 दिन 12 दिन पहले मिला था बाबा साहब से, बैंक मैनेजर से,
और मैं जी इवन वो रिकॉर्ड भी मैंने किया हुआ है। मैंने उनको कहा ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, आप मुझे बता दीजिए, आप अपनी सिक्योरिटी गार्ड के अकाउंट, जो जावेद साहब है, केसीसी अकाउंट 1529 है उनका, आप उनके अकाउंट में क्यों ये पैसे डालते हो? फिर कहा हमें इजी पड़ता है। मैंने कहा नहीं, इसमें बहुत बड़ा गबन है। मैंने उनको समझाया भी, लेकिन वो फिर चौंक गए कि नहीं, कहीं ना कहीं गबन है। उसके बाद चीजें जी आना बाहर शुरू हो गई, क्योंकि जब मैंने विजिट किया, बहुत लोगों को पता चला, वहां सीआईडी को भी पता चला ये यहाँ आ गया, तो बहुत लोगों ने चेक किया अपने अकाउंट, तो ये बातें खुल के आ गई। फिर मैंने इनसे डेबिट इंस्ट्रूमेंट्स मांगे, मुझे वो दे दो कि आपका कहीं हाथ ना हो, किस बंदे का हाथ होगा उसका साइन होगा। तो उन्होंने देने से जी इनकार किया, कहा कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर मैंने सीधे उन अकाउंट्स के डिटेल्स निकाले। जब डिटेल्स जी। निकाले, तो डिटेल्स में मुझे पता चलता है किस दिन कितना हुआ है, और बहुत लोगों का। इवन मैंने एक बुजुर्ग से बात भी की, उनके तो 13 लाख खाए गए, उनके 13 लाख गायब है। ओहो हो, और उन बुजुर्ग का क्या कहना है? वो पैसे कहाँ से लाए थे, कहाँ रखे थे? एक एक ने इवन ये भी कहा था कि मेरी बहन की शादी है, वो उस द्रामत जी। वही गहन वारदान वारदान अन्य, और पैसे ओह ओह। गायब है। आप मुझे बताओ कि मैं किसकी शादी करूं? एक बुजुर्ग औरत जो जेबा आपा है, फिर मैंने उसके उसके जी घर छोड़ दिया। उसने सीधे मुझे कहा, आपको बेटा पता है, मैं मतलब एक जी शेख कम्युनिटी, जो उनको हम कहते हैं ना, शूद्र कम्युनिटी, मतलब हिंदुइज्म जी। में बिल्कुल शेख कम्युनिटी से है। मैंने कहा आप मेरी माँ हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप शूद्र कम्युनिटी से हो या शेख कम्युनिटी से बिल्कुल हो, मुझे बिल्कुल वो फर्क बिल्कुल नहीं बिल्कुल। पड़ता है। मैंने फिर जी। उसको घर तक ड्रॉप किया। उसने कहा मैंने जमा पूंजी की थी 5-8 लाख रुपए, इवन जमीन के निकले थे, सड़क में जो जमीन आई थी उसके पैसे थे उसके, ओह वो ओह सब ओह। वापस। यानी कि बेड़ियों की तरह ये जम्मू कश्मीर बैंक के वहां पे तर्कवागन ब्रांच के अंदर काम कर रहे थे, और देख रहे थे कि सॉफ्ट टारगेट कौन है, चाहे उसमें बुजुर्ग माए हों जिनका कोई ऑनलाइन वो चेक नहीं कर पाते हैं। देखिए, उसमें मैक्सिमम मैंने टारगेट्स देखे, जो ओल्ड एज्ड मदर्स है हमारी, जो सिस्टर्स हैं हमें, जिनको नहीं आता है कुछ, और जो जी डिसेबल पर्सन, इवन एक डिसेबल पर्सन से मिला, उसकी बीनाई नहीं है, और एक बेचारा है लंगड़ा, बेचारा वो जी। गया था बैंक पे, उसके साथ भी यही फ्रॉड हुआ। मीन्स जो भी मतलब सोसाइटी के वो डाउन टाउन, या जिनको कहेंगे ना वो ओप्रेसर लोग, उनका टारगेट बिल्कुल। बनाया गया है और उनका पैसा लूटा गया है। अच्छा, मैसेज क्या देना चाहोगे इस वक्त, चूंकि जम्मू कश्मीर में आए दिन आप ही ज्यादातर ये खुलासों पे खुलासे करते जा रहे हैं, और मैसेज क्या देना चाहोगे खासतौर पे यूथ को? यूथ को एक ही मैसेज है, ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं। आजकल भी 149 जी का चल रहा है एक, मैंने उस बंदे का एड्रेस भी निकाला, बड़गाम में रहता है, कल परसों वहां भी जाऊंगा। इसीलिए ऑनलाइन फ्रॉड से बचिए, जो यूथ के लिए एक मैसेज है। बाकी जितने भी जी। हैं कंज्यूमर्स, या जिनको कस्टमर्स कहेंगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक के, वो प्लीज अपने अकाउंट चेक करें, कहीं उसमें लूट खसूट तो नहीं मची है, और उस पे बार बार बिल्कुल देखना चाहिए उनको कि कहीं वो चोरी तो नहीं हुआ। या इवन घर में हम जेवर रखते हैं, सोना रखते हैं, उसको उस जगह पे रखिए ताकि चोरी का कम खदशात हो, और उसको बार बार चेक कीजिए, महीने में एक बार लाइटें बंद करके चेक कर लीजिए वो कहीं चोरी तो नहीं हुआ। उससे मतलब आपको भी एक दिलचस्पी हो जाएगी और वो भी प्रोटेक्ट रहेगा। अच्छा, आपने बात की कि आप अपने अकाउंट्स पे नजर रखें, चूंकि जम्मू कश्मीर बैंक ही, चाहे कोई भी बैंक हो, ये बैंक है हमारे पैसे के रखवाली के का जो है, इसी को रखवाली करने, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। और उस हवाले से अगर बैंकिंग के अंदर, और ऐसे जो एक पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, कि एक हुकूमती इदारा है, अगर इस हुकूमती इदारे के अंदर ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो प्राइवेट बैंक्स पे क्या भरोसा हो सकता है? देखिए, बैंक ये वापस करेगा पैसा, ये उनकी ड्यूटी है, ये वापस होगा। लेकिन मुझे आप ये बता दीजिए, जिस बहन की कल परसों मंगनी हो या शादी हो, आप मुझे ये जी बता दीजिए वो क्या करेंगे? क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी बैठेंगी, उसमें 1-2 महीने लगेंगे। अब शादी की जी तारीख उन्होंने डेट ले ली है, अब वो क्या कर जी। सकती है वो? या अगर उस औरत को, बेचारी उस माँ को आज हार्ट अटैक आता, तो आप मुझे बता दीजिए इसका जिम्मेदार कौन था? अगर वो बिल्कुल बुजुर्ग बंदा, उसको हार्ट अटैक आ जाता, तो उसका जिम्मेदार कौन था? और जो उनको कियास हुआ है, जो उनको टेंशन हुई है, उसका जिम्मेदार तो बैंक बनता है ना। आप मुझे बता बिल्कुल। दीजिए, मैं ब्रांच मैनेजर से पूछना चाहता हूं, आपके बुजुर्ग अब्बू होंगे, अगर उनका पैसा ऐसे लूटा गया होता तो आपको कितना गुस्सा आएगा, और आप क्या करोगे उन बंदों के साथ जिन्होंने उनको लूटा? अगर किसी की मदर होगी, उस ब्रांच सही मैनेजर और बात है। ब्रांच ऑफिशियल से मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपकी मदर को बिल्कुल। लूटा गया उतना तो आप पैसा, क्या तो आप करते हैं? क्या करोगे?
बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि इसमें ऐसी धांधली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप पहली बार जो है सुनने को आ रही है। इससे पहले भी इलाकाई देहाती बैंक के अंदर इसी तरह के एक 50 लाख रुपए का घोटाला हुआ था, शायद आपने उसके बारे में सुना होगा। लेकिन आप जो खुलासा आपने किया है बहुत ही बड़ा खुलासा है, और आपका कहना है कि 50 से 60 लाख रुपया तक का गबन हुआ है। क्या इस चीज से जम्मू कश्मीर बैंक के ऊपर, सरकारी इदारों के ऊपर भरोसा लोगों का नहीं उठेगा? क्या वो भरोसा खत्म नहीं होगा? एग्जैक्टली देखिए, हम एक भरोसे के साथ अपना पैसा वहाँ डिपॉजिट करते हैं ताकि हम हमें उसमें इंक्रीज भी हो जाए थोड़ी थोड़ी, और जमा पूंजी भी वहाँ सेफ रहे। चोरी का खतरा नहीं है, बाकी डाकुओं का खतरा नहीं है। लेकिन जब वही बिल्कुल बड़े डाकू हो गए, वही बड़े चोर हो गए, तो किस पे भरोसा किया जाए। बिल्कुल, ये बात आपकी बड़ी दुरुस्त है कि अगर जम्मू कश्मीर की बैंक के इदारे के जो अफराद हैं, चाहे वो गार्ड से लेके बैंक मैनेजर तक हैं, अगर यही लोग कहीं ना कहीं हमारे पैसे का खिलवाड़ करेंगे, पैसा चुराएंगे, तो फिर भरोसा कहाँ, भरोसा बिल्कुल खत्म हो जाता है। हमारे नाजरीन बहुत सारे इस वक्त सवाल पूछ रहे हैं, जो हमारे साथ इस वक्त नए जुड़ रहे हैं। इनका सवाल है कि क्योंकि आप लाइव में ये जुड़ रहे हैं, तो इनके क्वेश्चन ये हैं कि हुआ क्या है। थोड़ा सा डॉक्टर साहब एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि थोड़ा सा जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, इनको थोड़ा सा जो है आप ब्रीफली समझाएं कि तर्कवांगन ब्रांच शोपियां के अंदर, जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर क्या माजरा पेश आया, क्या मामला हुआ? एक्चुअली जो तर्कवांगाम ब्रांच है शुपियन का, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, उसमें नियर अबाउट, अकॉर्डिंग टू मैनेजर, जो ब्रांच मैनेजर है, उनके अकॉर्डिंग 50 से लेके 60 लाख रुपये वहां के ऑफिशियल्स ने गबन किए हुए हैं। लेकिन मैं जी नहीं मानता हूँ मैनेजर के बगैर कोई ऑफिशियल कर सकता है ये, क्योंकि जो जी डेबिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चाहे आपकी चेक हो, चाहे आपका रिसेप्ट हो, उस पे ब्रांच जी मैनेजर साइन करता ही करता है। ठीक है। अगर बिल्कुल वो साइन नहीं करता है, लेकिन शाम को तो चेक होता है ना कि पैसा गया कहाँ, और बिल्कुल क्रॉस चेक होता है शाम को। अगर दिन में नहीं होता है, शाम में होता है वो सब क्रॉस चेक। वो नहीं हुआ है, उसी की वजह से बिल्कुल मैंने इवन डिटेल्स भी निकाली हुई है। एक ही एक ही दिन में 2/9/2023 को, मीनस जी 9 सितंबर 2 को 4 ट्रांजेक्शन हुई है। जी 4 सितंबर को 4 ट्रांजेक्शन हुई है, और चारों ट्रांजेक्शन 50-50 हजार के हैं, कम ट्रांजेक्शन नहीं है। मीनस दो बिल्कुल लाख बहुत 1,70,000 से लेके 2 लाख रुपया 2-3 दिन कंटिन्यूअली विड्रॉ किए गए, जिनके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, जो मेरे पास सबूत के साथ है। और ऐसे ही बिल्कुल बहुत बुजुर्ग लोगों का, जिनके ओल्ड अकाउंट्स मतलब उनकी एज भी बहुत हुई होगी, तो उनके अकाउंट्स और उनके बहुत पुराने अकाउंट्स, उन्हीं अकाउंट्स जी से मीन्स मिलियंस ऑफ रुपीज विड्रॉ किया गया है। और वो मोस्टली ओल्ड एजेड पर्सन थे, चाहे हमारी माएँ जी थी, चाहे हमारे बुजुर्ग जी बाप थे। वो उनके अकाउंट से पैसा निकाला गया, या डिसेबल पर्सन थे, उनके अकाउंट से पैसा निकाला गया हुआ, और विदाउट इंटीमेटिंग दोज पर्सन, उनको नहीं पता है, उन्होंने कहीं भी जी कंसर्न बैंक को असाइन नहीं किया, उन्होंने कहीं भी डेबिट इंस्ट्रूमेंट पे अपने साइन नहीं किए हैं, और ये खुद ब जी। खुद बैंक के ऑफिशियल्स ने विड्रॉ किया। डॉक्टर साहब, कोई क्लू है आपके पास कि जो पैसा निकाला गया ये किन अकाउंट्स में डाला गया, कहाँ पे डाला गया, क्या डाला गया? नहीं नहीं, ये उन्होंने सीधे एक अकाउंट ट्रांसफर भी किए गए, और मैक्सिमम मैंने देखा है बैंक ऑफिशियल्स ने अपने ऑफिशियल्स के ही अकाउंट में ट्रांसफर, और वो विड्रॉ भी, मैक्सिमम अमाउंट तो विड्रॉ किया गया है, सीधे वहां से उठाया गया, वो पैसा जेब में डाला गया और लेके गए हैं घर। जी, यानी कि जहाँ पे कैश। कुछ अकाउंट, जी कैश निकाला गया जी है। जी जी तो कहीं ना कहीं सीधे दर्शाता है कि चोरी का ही इनका जो ध्यान था, चोरी का ही जो आइडिया था, या चोरी का ही इंटेंशन था। ये जी जो जी। जम्मू कश्मीर के अंदर, ये शोपियां के जिले के अंदर ऐसा माजरा पेश आया। डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे होंगे जो इस हवाले से बात नहीं कर पाए होंगे, या जिनको खबर भी नहीं होगी। बहुत सारे जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर हजारों अकाउंट्स ऐसे हैं जो डोरमेंट है, जिनमें पैसा तो है लेकिन उनको कोई क्लेम करने वाला नहीं है। या बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स हुए हैं हाल ही में। मेरे सामने भी एक फ्रॉड आया, उनका कहना था कि उनके अकाउंट से 8 करोड़ रुपया तक निकाला गया, जो कि उनका ही कोई फर्द था, और उसमें जम्मू कश्मीर बैंक के जो एम्प्लॉयज हैं वो मिले जुले थे। एक बड़ी बूढ़ी औरत थी, उसके खावंद की डेथ हो गई थी, लेकिन 8 करोड़ रुपया तक उसके किसी और फर्द ने, जो उनके घर पे काम करने वाला था, उसने उनके अकाउंट से निकाले थे। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर बैंक वाले जो हैं बड़े बड़े कांडों में साथ तो देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
जब कोई छोटा आदमी जाता है लोन लेने के लिए, उसे परेशानियां होती है, छोटे काम के लिए उसे बड़ी बड़ी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? ये है ही यहाँ पर असल में उन्होंने अपने ठग्स डाले हैं बाहर। जम्मू जी एंड कश्मीर बैंक में जितने भी ऑफिशियल्स है, मतलब वो सब करप्ट तो नहीं है, लेकिन उनमें से जी 10% 20% लोग करप्ट है। उन्होंने क्या जी किया है, उन्होंने एक टीम बनाई है ठग्स की। वो ब्रांच जी के बाहर रहते हैं और वो लोगों को लोन दिलाते हैं इजी वे। और जो मतलब एक प्रोसेस के अंडर लोन लेगा उसको नहीं मिलता है। जो फिर ऐसे जी ही फ्रॉडुलेंटली लेगा उसको जल्दी मिलता है, क्योंकि वो 2,000 10,000 15,000 16,000 दे देता है, और उसमें बैंक ऑफिशियल्स जी भी आधा खा लेते हैं और वो ठग्स भी आधा खा लेते हैं। इवन मैंने जो डीके मरग में बिल्कुल देखा हुआ था, एक सरपंच जिनका नाम शबीर साहब है, वो वहां बोह के हैं। जी उन्होंने कम से कम हजारों लोगों को लूटा हुआ है, उसमें ओल्ड एजेड जी पर्सन। उन्होंने आधा पैसा अपने अकाउंट में डाला और आधा उनके अकाउंट में। उसमें उनके बैंक जी ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व है, उसमें एक रमीज भी उस दिन इन्वॉल्व था। फिर उसको अटैच किया गया मेन ब्रांच के साथ, वो भी मैंने खुलासा किया। बहुत जगह पर बहुत मतलब खामियां हैं, लेकिन उसमें जी बैंक के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है। जी बिल्कुल। तो आपका कहना है कि कहीं ना कहीं इन चीजों में, इन मामलात में बैंक के ऑफिशियल्स जरूर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, और ऐसे मामले में भी बैंक के ऑफिशियल जो है इन्वॉल्व हैं। तो चूंकि एक बड़ा सीरियस मसला है, संजीदा मसला है डॉक्टर साहब, और आपसे यहाँ पे जानने की कोशिश करूंगा कि जितने भी इस वक्त आपको देख रहे हैं या जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे, तो उन्हें मैसेज क्या देंगे? मैसेज ये देंगे, आजकल ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड है, लालच मत कीजिए। जब भी आप लालच करते हैं कमाने की, तो आपका वो पैसा चला जाता है ऑनलाइन थ्रू। और जो जी बाकी लोग हैं, बैंक कस्टमर्स जो है या अकाउंट होल्डर्स जिनको हम कहेंगे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी जमा पूंजी को एक बार चेक कर लीजिए कि वो वही सेफ है। आपने वो लिंक किया है अपने फोन के साथ, अगर लिंक भी किया है तब भी आप बैलेंस चेक कर लीजिए, ताकि आप चैन की नींद सो सको, चैन की सांस ले सको, कि कहीं वो किसी बहुत बड़े ठग जो बैंक में एम्प्लॉय है, उस ठग ने कहीं लूटा तो नहीं आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप हमेशा इस हवाले से खुलासे करते आते हैं, खुलासे। लेकिन करप्शन के खिलाफ जो जंग होती है वो खाली डॉक्टर बारी की ही नहीं है, या मैं कहूं खाली मेरी ही अपनी जात से नहीं है, वो बल्कि सबकी होती है। सबको मिलके जो है करप्शन के खिलाफ जो है लड़ना पड़ता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हम जब बात करते हैं तो कहा जाता है कि द मोस्ट करप्ट स्टेट है, यानी कि सबसे ज्यादा अगर करप्शन कहीं पे है तो वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से हर एक फर्ज, चाहे क्रेडल टू ग्रेव एक बच्चा पैदा हो जाए, वहां से लेके एक डेथ सर्टिफिकेट तक करप्शन हर जगह है। देखिए, एक बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है, अगर बेबी जी बॉय पैदा हुआ तो आपको पता है तमिस दाई पेवन दीन 4,000 5,000 रुपये। अब बिल्कुल अगर गर्ल पैदा होगी तो 2,000 तो देना ही है। मीन्स एक तो हमने वहां पर इनजस्टिस किया कि बेबी जी पैदा हो गई, फीमेल पैदा हो गई तो हमने कम दिया। एक तो इनजस्टिस होता है और वहीं से शुरुआत होती है। फिर जब इवन बिल्कुल डेथ सर्टिफिकेट बनानी होती है उसको भी हम पैसा देते हैं। मीन्स फ्रॉम क्रेडिट टू ग्रेव हर एक जगह करप्शन है, और फ्रॉम क्रेडिट टू करप्शन ग्रेव तक ही हमें ये कंट्रोल भी करना है। ये एक बिल्कुल बच्चा तो नहीं देख सकता है कि करप्शन किस लेवल पे है, लेकिन जब भी आपकी सोच आ जाएगी 14 साल में, 15 साल में, 16 साल में, 18 साल में, जब आप मैच्योर हो जाएंगे, आपको लगेगा बुराई है समाज में, करप्शन है, तो आप उसके लिए फाइट स्टार्ट कर लीजिए। इंशाल्लाह एक दिन आ जाएगा, एक दिन ये सब खत्म होगा करप्शन। लेकिन हर एक को लड़ना है, हर एक स्टेज बिल्कुल पे लड़ना है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाजरीन, डॉक्टर अब्दुल बारी नाइक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 50 से 60 लाख रुपए तक का एक खुलासा इन्होंने किया है जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर। एक बहुत बड़ा फ्रॉड शोपियां जिले के तर्कवांगन ब्रांच के अंदर हुआ है, जहां पे 50 से 60 लाख रुपया मुबैना तौर पे जो है बैंक ऑफिशियल्स की जानिब से चोरी या गबन किए गए हैं। और इस हवाले से इन्होंने आज एक बहुत बड़ा खुलासा किया। अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया, अगर इस वीडियो के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है इसे आप समझते हैं कि और लोगों तक शेयर करना चाहिए, ताकि वो लोग भी इस हवाले से अवेयर हों, और उन लोगों तो को भी इस हवाले से पता चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर चल क्या रहा है। क्योंकि डॉक्टर बारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो करप्शन है
वो क्रेडल टू ग्रेव है, यानी कि जब इंसान इस दुनिया में आता है वहां से ही उसको करप्शन का जो है सामना करना पड़ता है। उसके बाद जब मरता है तो मरने वक्त भी उसे जो है डेथ सर्टिफिकेट को बनाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। तो इस तरह की चीजें जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही हैं, और इस हवाले से जो फाइट है ये हम सब की है करप्शन के खिलाफ, और ये खाली एक या दो शख्स के ऊपर मुनहमित नहीं है, बल्कि आप सब सामने हैं, हम सबको सामने आने की जरूरत है और इस करप्शन की वबा के खिलाफ जो है लड़ने की जरूरत है। एक खास वीडियो आप तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की। आज के शुमारे में इतना ही। मैं अबरार मुत्तू हूं, दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।